नमस्कार दोस्तों, फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा अम्लों के भौतिक गुण और अम्लों के प्रकार, अम्ल किसे कहते हैं, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो पूछे जाते हैं, रिएक्शन के बारे में पूछे जाते हैं इससे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया क्या होता है? रिएक्शन विद मेटल। जब कोई अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करता है तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब कोई अम्ल यानी अम्ल धातुओं के साथ जब अपक्रिया करता है तो अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसके बारे में आपने प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ा। प्रतिस्थापन अपक्रिया में आपने यही देखा था कि जो तत्व ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से निकाल देगा। ठीक वही चीज यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे धातु जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। धातु जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को उसके विलयन से निकाल देते हैं। ठीक वही चीज यहाँ पे हो रहा है। चलिए देखते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, मतलब फ्री करता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कोई धातु ले लिया आयरन, आयरन का नाम Fe यानी लोहा जिसको कहते हो। HCl मैंने एक प्रबल अम्ल ले लिया, रिएक्शन किया तो क्या होगा, FeCl2 बना और हाइड्रोजन गैस निकल गया। चलिए हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको केवल 2 से गुणा करना है, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, पूरी तरह से ये बैलेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आयरन यानी जो धातु था वो अम्ल को यानी HCl में से अम्ल में से उसके हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये हो गया पहला गुण, अम्लों का पहला रासायनिक गुण। चलिए दूसरे रासायनिक गुण के बारे में चलते हैं। दूसरा रासायनिक गुण धातु कार्बोनेटो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है, मतलब कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है। जिसमें धातु उपस्थित रहे उस कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो अम्ल क्या करता है, चलिए देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। बहुत ही सिंपल सी बात में समझिए। अम्ल क्या करेगा, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, मेन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट लवण और तीसरा प्रोडक्ट जल। चलिए देखते हैं। CaCO3 इसको हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। प्रबल अम्ल HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया किया तो क्रिया करने के बाद में कैल्शियम क्लोराइड जो लवण कहलाएगा वो बना। दूसरा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे CO2 वो बना जो गैस से तीर दिखा ऊपर जा रहा है। तीसरा प्रोडक्ट है जल H2O, ये लिक्विड में है। अब चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन, मैंने यहाँ पे 2 से कर दिया, हमारा हो गया बैलेंस। देखो 2 ऑक्सीजन और एक 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने थे, 3 ऑक्सीजन, हो गया बराबर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज हमने क्या सीखा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो अम्ल क्रिया करने के बाद में क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देता है। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अम्ल का तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। अम्ल का तीसरा प्रॉपर्टी कहता है धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। चलिए देखते हैं बच्चों, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या करता है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या करता है, तो लिखोगे अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड, जो भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड भी कहलाते हैं। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। चलो इसको एग्जांपल में देते, कोई एक एग्जांपल मैंने ले लिया, इसका पहले सूत्र लिख लो। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बनेगा क्या, लवण और जल। क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। मैंने एक धातु ऑक्साइड ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या लिया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और एक अम्ल ले लिया HCl। क्या बनेगा, लवण, तो CaCl2 और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2 यानी जल। बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 से कर दो, बस हो गया बैलेंस। कोई ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या था, धातु ऑक्साइड, इसको क्षारीय ऑक्साइड भी कहेंगे। कौन सा है ये, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये अम्ल है, बना क्या, कैल्शियम क्लोराइड जो कि लवण होता है, और तीसरा क्या बना, जल। ठीक, तो ये चीज हमने समझ में आई। ये था धातु यानी अम्लों के
प्रमुख रासायनिक गुण जो अक्सर करके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग टॉपिक आपके सामने है। अम्लों के उपयोग, तो अम्लों के उपयोग यूजेज ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्य अम्ल 3 प्रकार के। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। ये जो है, जैसे हमारे घरों में बैटरियां यूज होती है, मोटरसाइकिलों में बैटरियां यूज होती हैं, उसमें एक तेजाब नाम का चीज भरा होता है। आप सब जानते हो तेजाब का सूत्र जो होता है यही H2SO4 होता है। मतलब लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ कहाँ पे? बैटरियों में। उसके साथ साथ पहले लिख देता हूं मैं, लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, आदि के निर्माण में। चलिए, ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल था। अम्ल कई प्रकार के, तो पहले तो सल्फ्यूरिक, दूसरा हम लोगों ने लिया, दूसरा मैंने लिया, कौन सा अम्ल लिया? दूसरा मैंने लिया नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का एग्जाम्पल, नाइट्रिक अम्ल अगर देखना चाहो आप लोग, तो आप गांव के या बाजार के जो एक सुनार की दुकान पे चले जाओ, जिससे वो पायल यानी आभूषणों की गंदगी को साफ करते हैं, आभूषणों को ठीक करते हैं, तो वो जो एसिड होता है उस तेजाब को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? चलिए देखते हैं। इसका प्रयोग होता है सोने तथा चांदी के शोधन में। बहुत ही सिंपल सी चीज है, सोने तथा चांदी के शोधन का मतलब होता है बेटा शुद्धिकरण, जिससे उसकी सफाई की जाती है। सोने तथा चांदी के शोधन में, बहुत ही सिंपल सी चीज है। और भी यह आता है विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक मतलब जो सब गोला पटाखा होता है, विस्फोटक बनाने में। और तीसरा अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत ही अच्छा, ये अक्सर करके पूछा जाता है। HCl एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है ये। चलिए देखते हैं। देखो एक चीज और मैं बता दूं, नोट पॉइंट मैं आपके सामने लिख देता हूं। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल को एक नाम और से जानते हैं, जिसको सोरे का अम्ल कहते हैं, क्योंकि उसे सोरे यानी KNO3, सोरा का सूत्र क्या होता है? KNO3 से बनाया जाता है। सोरा का सूत्र क्या होता है? KNO3 से बनाया जाता है, इसलिए इसको एक नाम और कहते हैं, सोरे का अम्ल भी कहते हैं। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए। कपड़ा रंगने में बहुत ही सिंपल सी चीज है। कपड़ा रंगने में, कलई से पूर्व लोहे के चादरों को साफ करने के लिए। कलई मतलब पॉलिश जिसे कहते हैं। कलई से पूर्व, कलई को पॉलिश कहते हैं। कलई से पूर्व लोहे के चादरों को साफ करने के लिए या साफ करने में। चलिए इतना। चलिए, धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम पूरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्षार के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय